अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से जान चुके हैं, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पेपर स्कीम 2022 आ चुकी है। और अब इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडी के ऊपर, और कैसे वो 100 मार्क्स को जिनके आपने डिवीजन की हुई है कैसे लेने हैं और कैसे अपने ग्रेड्स को अपग्रेड करना है, इसकी ट्रिक्स मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको बता दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वो ट्रिक्स बताने के लिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि हमारा जो मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। अब 100 मार्क्स की डिवीजन कैसे है? सबसे जो पहले है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है चूज द करेक्ट आंसर। अब आपने ये हमेशा याद रखना है, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी। चूज द करेक्ट आंसर्स। और ये कितने नंबर्स के आते हैं? ये 20 मार्क्स के आते हैं, जो हर स्टूडेंट ने हर हाल में सॉल्व करने होते हैं। 20 मार्क्स के होते हैं और इनमें कोई चॉइस नहीं होती। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस आएंगे और कितने कितने आएंगे। ये मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम चैप्टर्स लिखते हैं। आप सबको पता है कि आपके जो फर्स्ट ईयर के 11वीं क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो 14 चैप्टर्स हैं और हर एक से कितने एमसीक्यूज आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां आगे। अब इधर लिखते हैं चैप्टर्स और इधर लिखते हैं एमसीक्यूज। अब आपको याद है कि बाकी 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और ये 14वां चैप्टर आ गया। आपने दो बातें याद रखनी है। चैप्टर 2 से आपके कितने एमसीक्यूज आएंगे? 2। चैप्टर 3 से भी आपके 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 4 से भी आपके 2 एमसीक्यूज हैं। ये दो एमसीक्यूज आ गए। चैप्टर 6 से भी आपके 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 7 से भी आपके 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 8 से भी आपके 2 एमसीक्यूज हैं। और चैप्टर नंबर जो आपका 12 है इससे भी 2 एमसीक्यूज हैं। और चैप्टर नंबर 10 से भी आपके 2 एमसीक्यूज हैं। अब आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 10 से और 12 से इन दोनों में से एक एक एमसीक्यूज आ सकता है। देखिए ये याद रखना है, ये कंट्राडिक्शन है। ये इस पे और इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, ये कंट्राडिक्शन है। इधर से दोनों में से एक आएगा। याद रखना है, ये इसमें से एक आ जाएगा, ये इसमें से एक आ जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात है ये आगे इसमें से एक एमसीक्यूज, इस चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज आएगा और इसके बाद इसमें से भी एक एमसीक्यूज आएगा। और 9th वाले में से भी एक एमसीक्यूज, 11 से भी एक एमसीक्यूज, 13 से भी एक एमसीक्यूज और 14 से भी एक एमसीक्यूज। तो ये आ गया 1 2 3 4 और ये आ गया 5। ये तो आपके 10 टोटल कंप्लीट है। अब 10 और इसके बाद 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से एक कंट्राडिक्शन है, ये याद रखना। अगर इसमें से 2 आए तो इसमें से एक आएगा। ये आपके 20 एमसीक्यूज हो गए, ये याद रखना है। अगर इधर से आपके 2 आए तो इधर से क्या आएगा? एक एमसीक्यूज आएगा। ये याद रखना है आपने। इन दोनों में कंट्राडिक्शन है, हमेशा ऐसे ही होता है। या इसमें से 2 आ जाते हैं, इसमें से 2 आ जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है। ये आ गया 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए, 11 12 13 और ये 14 और 15 16 और 17। ये अगर 2 डालें तो 19 और ये 1 डालें तो आपका क्या हो जाएगा? 20 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। तो आपने वैसे भी अगर एक जहाँ पे करना है वहाँ पे 2 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आप तैयारी करेंगे तो तब, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद आता है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सब्जेक्टिव, पहला सब्जेक्टिव पोर्शन। अब इसमें क्या है, आपने क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। क्या अटेम्प्ट करना है जी? अटेम्प्ट करने हैं 8 पार्ट आउट ऑफ 12। 8 पार्ट आउट ऑफ 12। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स है और कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस।
चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। लो भाई, चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 और 4। चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट हैं, चैप्टर 2 से भी 3 शॉर्ट है, चैप्टर 4 से भी 3 शॉर्ट है, और इसके बाद चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट है। तो टोटल आपके ये बनते हैं 12, और 12 में से आपने करने हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही हिसाब है जी स्टूडेंट्स, क्या बोला, अटेम्प्ट करना है भाई। किसको अटेम्प्ट करना है जी? 8 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 12। अब इसमें यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर्स होंगे वो कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको जानने के लिए मेरे साथ चलना है, और हमारे पास आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। लो भाई, सबसे पहले हमें एक बात का पता है कि चैप्टर्स हमारे कौन कौन सा आ गया, 4, 5, 6, 7 और 8। भाई इधर थोड़ी सी बात को याद रखना है कि चैप्टर नंबर 7 से इस दफ़ा जो लास्ट जो पेपर हुआ उसमें से 2 शॉर्ट आए थे, लेकिन इस दफ़ा अभी तक 1 है, और इसमें से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये टोटल हो गए आपके कितने, 5 और 2, और यहाँ पे आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये याद रखना है। ये आपके एमसीक्यूज ऐसे हैं, अगर देखिए अगर इधर 4 आएंगे तो इधर आपके 2 आ जाएंगे, ये याद रखना है। पिछली दफ़ा ऐसे ही हुआ था कि इस तरह 1 बोल के उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, तो आपने ये वैसे ही अपने तौर पे इसको याद रखना है। थोड़ी सी स्कीम चेंज हो जाती है, इतना परेशान नहीं होना। तो अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया और 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, अटेम्प्ट। क्या अटेम्प्ट करना है जी? अटेम्प्ट करना है आपने 9 पार्ट आउट ऑफ 13। आगे कितने थे? 8 पार्ट थे, अभी कितने हैं? 9 पार्ट करने हैं आपने 13 में से। तो इसमें जो चैप्टर्स है वो बताता हूँ आपको। लो भाई, चैप्टर्स आपके, और यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन अब 9 वाला, 10 वाला, 11, 12 और 13 और 14। स्टूडेंट सबसे पहली बात, आपको 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 13 से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बाकी इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपके टोटल कितने बन गए? अब आपके पास आ गया 3 और 3, 6, 6 और 3, 9, 9 और 3, 9 और 4 ये 13, 13 में से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब आपका आ गया दूसरा पोर्शन जो सब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव। अब ये कौन सा सब्जेक्टिव है? लॉन्ग पोर्शन जी। अब लॉन्ग पोर्शन आपका किस चैप्टर से आएगा, कैसे आएंगे, कितने सवाल आएंगे, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने याद रखना है 5 में से 3 लॉन्ग करने हैं, और वो 3 लॉन्ग कौन से होंगे? जिनका ए और बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। जिनका ए और बी पार्ट सॉल्व करेंगे वो आपके क्वेश्चन होगा पूरा एक लॉन्ग, जिसका ए और बी पार्ट सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर ए पार्ट करते हो तो वो लॉन्ग नहीं होगा। तो 5वें का ए और बी पार्ट आएगा। अब ये आएगा चैप्टर नंबर 2, एंड चैप्टर नंबर ये आएगा जी 3 से। ये याद रखना है, ए पार्ट आएगा 2 से और बी पार्ट आएगा 3 से। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 6, और इसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा, और चैप्टर नंबर लो जी 5 से आएगा। ये 5 से और ये 4 से आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आगे चले तो आगे आपका आ गया चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, और 7 का ए पार्ट और बी पार्ट। ये आएगा चैप्टर नंबर 6 से, और ये आएगा चैप्टर नंबर 8 से। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, और क्वेश्चन नंबर लास्ट पे 9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 से, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 से आएगा, और इसका जो चैप्टर नंबर 12 होगा, और इसका जो चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 13 होगा। अब याद रखना है हर एक पार्ट के 5 नंबर है, हर एक पार्ट के 5 नंबर है, और टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये भी 10 नंबर का,
और ये भी 10 नंबर का, ये सारे के सारे 10 नंबर के। भाई ये सारे के सारे 10 नंबर के। अगर ए और बी पार्ट करोगे, अगर आप करते हो इसका ए और इसका बी, तो आपको दोनों के 5-5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपके लॉन्ग कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आपको स्कीम जान के अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको फ़ायदा दे सके। तो चले अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके 100 में से 100 मार्क्स लेने हैं, और वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जिससे आप थोड़े से दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।